अगर आप लोग भी मायावती जी को पसंद करते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ आपको मिलती हैं वो खबरें जो आपके दिल को छू जाएं और सोचने पर मजबूर कर दें। दोस्तों, नवरात्र का पावन पर्व है। माँ दुर्गा की आराधना, भक्ति और शक्ति का संगम। हर गली मोहल्ले में भजन गूंज रहे हैं, घर घर में दीपक जल रहे हैं, मंदिरों की घंटियों की आवाज हवा में तैर रही है। लोग उपवास कर रहे हैं, भजन कीर्तन हो रहे हैं और माँ दुर्गा के जयकारे से पूरा वातावरण भक्तिमय हो चुका है। इसी पावन माहौल में राजनीति की दुनिया में भी एक ऐसी गूंज उठी जिसने हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती नीले रंग की सादी साड़ी में मंच पर पहुंची। मंच के सामने हजारों की भीड़, जिनकी आंखें बस उसी ओर टिकी थीं। सबको इंतजार था कि आखिर बहन जी आज क्या कहने वाली हैं। उन्होंने हाथ जोड़कर माँ दुर्गा को नमन किया और बोली कि नवरात्र हमें सिर्फ पूजा का नहीं बल्कि न्याय का संदेश देता है। ये पर्व हमें याद दिलाता है कि शक्ति तभी सार्थक है जब उसका इस्तेमाल समाज के भले और समानता की रक्षा के लिए हो। भीड़ खामोश थी, हर कोई कान लगाकर सुन रहा था। फिर उन्होंने कहा कि आज नवरात्र के इस शुभ अवसर पर मैं ऐलान करती हूँ कि हमारी पार्टी आने वाले समय में हर गरीब, हर किसान, हर मजदूर, हर महिला और हर युवा के लिए नई रणनीति बनाएगी। हमारी लड़ाई सत्ता की नहीं बल्कि सम्मान और अधिकार की होगी। जैसे ही ये शब्द मंच से गूंजे, पूरा मैदान तालियों और नारों से गूंज उठा। भीड़ से आवाज आई कि बहन जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। उस पल वहां मौजूद हर इंसान को लगा जैसे मायावती सिर्फ नेता बनकर नहीं बल्कि माँ दुर्गा की शक्ति का रूप लेकर उनके सामने खड़ी हैं। उन्होंने किसानों का दर्द उठाया, बोली कि किसान दिन रात मेहनत करता है, धरती माँ का सीना चीर कर अन्न उगाता है, लेकिन आज भी उसे उसकी फसल का सही दाम नहीं मिलता। क्या ये न्याय है? माँ दुर्गा का संदेश है कि जहाँ भी अन्याय हो उसके खिलाफ खड़ा होना ही सच्ची पूजा है, और हम यही करेंगे। भीड़ से एक किसान खड़ा हुआ और बोला कि बहन जी, हम आपकी ताकत है, हमारी जिंदगी आप पर भरोसा करती है। ये सुनकर पूरा पंडाल नारे से गूंज उठा। फिर उन्होंने युवाओं की बात की, बोली कि आज का युवा सपनों से भरा है। वो पढ़ाई करता है, मेहनत करता है, लेकिन बेरोजगारी उसके सपनों को तोड़ देती है। माँ दुर्गा हमें सिखाती हैं कि हार मानना विकल्प नहीं है। हम हर युवा को उसका हक दिलाने की जंग लड़ेंगे। भीड़ में बैठे छात्रों ने हाथ उठाकर कहा कि हम भी आपके साथ हैं, हम बदलाव देखना चाहते हैं। इसके बाद महिलाओं की बात आई। मायावती की आवाज और दृढ़ हो गई, बोली कि नवरात्र हमें याद दिलाता है कि महिला ही असली शक्ति है, लेकिन आज भी महिलाएं अपने सम्मान और सुरक्षा के लिए जूझ रही हैं। क्या ये न्याय है? अब वक्त बदलना होगा। हमारी लड़ाई हर उस महिला के लिए होगी जिसे समाज में बराबरी नहीं मिली। भीड़ में बैठी एक महिला ने अपनी पोती से कहा कि बेटी देखो, यही तो असली शक्ति है, ये आवाज हमारी आवाज है। उनकी बातें लोगों के दिलों में उतर गई। किसी ने कहा कि आज बहन जी ने सिर्फ राजनीति नहीं की, उन्होंने माँ दुर्गा की सीख दी है। उन्होंने आगे कहा कि अब की बार की जंग सिर्फ कुर्सी की नहीं होगी, ये जंग होगी सम्मान की, बराबरी की और न्याय की। ये जंग होगी उस किसान के लिए जो पसीना बहाकर भी भूखा सोता है। ये जंग होगी उस युवा के लिए जिसके सपने बेरोजगारी तोड़ देती है, और ये जंग होगी उस महिला के लिए जो अपने हक के लिए रोज संघर्ष करती है। भीड़ तालियों से गूंज उठी। लोग मोबाइल निकालकर लाइव करने लगे। सोशल मीडिया पर खबर फैल गई कि नवरात्र पर मायावती का बड़ा ऐलान। उन्होंने कहा कि आज मैं माँ दुर्गा से प्रार्थना करती हूँ कि वो हमें शक्ति दें, हिम्मत दें और रास्ता दिखाएं। हम पीछे हटने वाले नहीं हैं, हम समाज को बदल कर रहेंगे। भीड़ से एक बुजुर्ग खड़ा हुआ और बोला कि बहन जी, ये वक्त नया इतिहास लिखने का है, हम आपके साथ हैं। और पूरा मैदान नारे से गूंज उठा, जय भीम, जय भारत। बहन जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। राजनीति में वक्त और संदेश बहुत मायने रखते हैं। नवरात्र जैसा पावन अवसर चुनकर मायावती ने साफ कर दिया कि उनकी राजनीति सिर्फ सत्ता पाने की नहीं बल्कि जनता का दिल जीतने की है। लोग आपस में चर्चा करने लगे। कोई कह रहा था कि बहन जी की आवाज में वही दृढ़ता है जो कभी कांशीराम जी में हुआ करती थी। कोई कह रहा था कि अब बदलाव तय है, तो कोई ये मान रहा था कि आने वाला समय बहुजन समाज पार्टी का होगा। मायावती ने अपने भाषण को खत्म करते हुए कहा कि ये लड़ाई आसान नहीं है, लेकिन जब तक हमारे साथ जनता है, जब तक हमारे साथ माँ दुर्गा का आशीर्वाद है, तब तक कोई हमें रोक नहीं सकता। हम हर हाल में जीत हासिल करेंगे। भीड़ में मौजूद नौजवान, किसान, महिलाएं और बुजुर्ग, सबके चेहरों पर उम्मीद की चमक थी, मानो उन्होंने एक नई शुरुआत देख ली हो। मंच से उतरते वक्त मायावती को देखकर हर किसी की आंखों में वही सवाल था कि क्या ये सच में बदलाव की आहट है। दूर कहीं एक बच्ची ने अपनी माँ से कहा कि मम्मी, क्या बहन जी भी माँ दुर्गा की तरह है? माँ मुस्कुराई और बोली कि हाँ बेटी, माँ दुर्गा की तरह ही तो वो हमें अन्याय से लड़ने की शक्ति दे रही हैं। इस तरह मायावती का ये भाषण सिर्फ एक ऐलान नहीं रहा, बल्कि लोगों की जिंदगी का हिस्सा बन गया। हर कोई घर जाते हुए सोच रहा था कि शायद अब वक्त सचमुच बदलने वाला है। दोस्तों, आपको क्या लगता है,
क्या मायावती का ये बड़ा ऐलान राजनीति की दिशा बदल देगा? क्या जनता उनके इस संदेश को अपनाएगी? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। और हाँ, अगर आप चाहते हो कि ऐसी ही दमदार और सच्ची कहानियां आपको लगातार मिलती रहें, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। जय माता दी।